अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब। काफ़ी दिनों के बाद हम ये नशिस्त जो है आपके लिए रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हालात ही कुछ ऐसे थे, उसमें हम बिज़ी रहे थे और कुछ सिलेबस के हवाले से बिज़ी थे कि नर्सरी से लेके डॉक्टरेट तक हम अल्लामा इकबाल के कलाम से सिलेबस निकाल रहे थे, बना रहे थे। नर्सरी से 5वीं तक, फिर 6ठी से 8वीं तक, फिर 9वीं से 10वीं तक, 11वीं 12वीं, फिर बैचलर, इसी तरीके मास्टर, एमफिल और डॉक्टरेट के लिए। तो आज बड़ा खुशी का मकाम भी है और मौका भी है। ये ऐसी खुशी है जो कल रात हमें नसीब हुई और देखने में आई, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1912 में कहा था कि उठो, जगाया लोगों को, उठो खुश हो जाओ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने लगा हूँ। तैयार हो जाओ कि खुशखबरी आ गई है, खुशखबरी आ रही है, हम कामयाब होने वाले हैं। और फिर 1922-23 में देखा है कमाल अतातुर्क जो है उठा और जनाब उसने फिर वो दोबारा कौम को जगाया, उठाया और इटली वालों को ज़बरदस्त किस्म की उसने शिकस्त दी, ग्रीक वालों को। तो उसी लिहाज से हम देखते हैं कि वही हालात अल्लामा इकबाल की रूह से, उनके कलाम की रूह से और उनके नज़रिए के हिसाब से, उनके अफकार के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कल अल्लाह ताला ने वो मौका दिया। यानी कि 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 2022 की बात है, कल वाली। वो अल्लाह ने नज़ारा दिखाया, वो मुस्लिम उम्मा को वो नज़ारा दिखाया कि सिर्फ ना पाकिस्तान में हर गली कूचे में, बड़े बड़े शहरों में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग बाहर निकले। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, मतलब गर्ज के यू नेम एनी कंट्री, तो वहाँ जितने भी जो भी पाकिस्तानी थे वो उठे और निकले। तो मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि ये 1912 के हालात और आज के हालात के मुताबिक देखिए कि अल्लामा इकबाल जो चाह रहे थे, एक वो वक्त था उस वक्त लोग उठे थे या लोग कल उठे हैं या उम्मा अब उठी है। और अब जो है बाकी मुल्क जो हैं एक दूसरे को नसीहतें कर रहे हैं, हुक्मरान एक दूसरे को नसीहतें कर रहे हैं, अवाम जो है वो हुक्मरानों को नसीहतें कर रही है कि जिस तरीके से हमारा इमरान खान जो है, साबका वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने इस कौम को मुत्तहिद किया है, उठाया है, जगाया है, इस तरीके से हमारी कौमें क्यों नहीं उठ रही, हमारे हुक्मरान अल्लामा अपने इमरान खान की तरह काम क्यों नहीं करते। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मेरे उस्ताद मोहतरम रोशनी डालें। और ये खुशी की जो बात है जो अल्लामा इकबाल ने 1912 में उस वक्त के लोगों से की थी, वो ऐन बाइनी ऐसे ही लग रहा है कि माशाअल्लाह बड़े अरसे के बाद हमें एक लीडर मिला है और बड़े अरसे के बाद एक लीडर ने एक सोई कौम को जगा दिया है। तो इरशाद फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर, वालेकुम। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रात को जब रात गए, मैं यहाँ से गया हूँ आपसे इजाज़त लेके, जी जी, तो जैसे मैं मेन रोड पर निकला हूँ और मैंने देखा कि काफ़ी वो यानी नारों की आवाज़ आ रही है। अच्छा। और बड़े पुरजोश नारे हैं। तो मैं सुजुकी से उतर गया नीचे। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो एक तो डॉक्टर साहब आप ये सुन के बड़े खुश भी होंगे, हैरान भी होंगे जी सर, कि हज़ारों लोग, माशाअल्लाह, मेरी निगाह में उनकी उम्र 20-22 से लेके 30-35 साल तक की, माशाअल्लाह, ठीक है। और मुझे उनका कोई लीडर भी नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन वो जनाब ना वो यानी जमा थे और उनका जो यानी बालकोनी में काफ़ी सारे जो लोग खड़े थे जिनमें से कोई लीडर नहीं था ना। अच्छा। तो वो इस चीज़ का इजहार कर रहे थे कि हमें जो है ना ग़ुलामी की ज़िंदगी से हम जो ना खुददारी और गैरत की ज़िंदगी जो है ना वो, तो खैर मैंने घंटा एक तकरीबन, अच्छा, वहाँ सच्ची बात है कि मुझ में एक बड़ा मैंने घर जाकर फिर आपको फ़ोन भी किया था। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे तो बकौल यानी एज ए तालिब इल्म इकबालियात के वो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज आपको कुछ ये मुमासलत बताऊं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कि
डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि ये यानी सल्तनत उस्मानिया जो है, ये कमो बेश 600-700 साल इन्होंने 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। जी जी जी। ठीक है। लेकिन 20वीं सदी में ये सूरत हाल बन गई थी कि ये फ्रांस, इंग्लिस्तान, यूनान, इटली, ठीक है, और यानी वो सरमायादार और बादशाहत की बुनियाद की वजह से ये अंदर से खोखले हो गए थे जी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि जनाब ना इटली ने एट दैट टाइम ये जो लीबिया है उसको तराबलस कहते थे, तो इसने भी वहाँ हमला कर दिया ना। और 25,000 वो बंदे जो शहीद हुए, पूरा एक कुंबा था कबीला। हाँ, वो जो है फिर वो फातिमा बिन अब्दुल्ला, वो एक नज़म भी कही है, वो जो बच्ची 11 साल की बच्ची पानी पिलाते पिलाते शहीद हुई थी। लेकिन यानी इकबाल अल्लाह रहमा की नज़र में ये 20वीं सदी में 1912 में ये जो ये फरवरी 1912 इन्होंने ये नज़म लिखी है। और इकबाल देखें कि उस दरवेश को कि वो यानी पूरे यानी आलम इस्लाम में जो इस्तराब और बेचैनी और बेदारी आ रही थी उसको जनाब ना वो मद्देनज़र रख के ना, तो वो शमा और शायर में वो एक बंद है मेरा दिल का था, मैं आपको सुनाऊं। तो वो कहते हैं कि मुज़दा, क्या बात है, ए पैमाना बरदारे खुमस्ताने हिजाज, बाद मुद्दत के तेरे रिंदों को फिर आया है होश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुज़दा कहते हैं कि ओ मुबारक हो, बिल्कुल खुशखबरी है तुझे कि ए यानी इस्लाम के मुबल्लिगों, ये जो कुरान की तालीम देने वाले हो, बड़ा अरसा हुआ कि तुम्हारी दुकान से कोई सौदा नहीं कोई ख़रीद रहा था, तो तुम्हें मुबारक हो बिल्कुल कि फिर वो जो ख़रीदार जो हैं जो सोए हुए थे फिर वो जाग गए हैं, जाग उठे हैं, होशियार हो जो। अब तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी वो बिक्री ज़्यादा हो गई, गाहक आने लग गए। तो मुझे कल देख के ना तो मैं यकीन जाने के बेख्तियार ना मैंने कहा यार क्या कुर्बान जाऊँ। क्या बात। मुज़दा ए पैमाना बरदारे खुमस्तान एजाज, बाद मुद्दत के तेरे रिंदों को फिर आया है होश, नज़्द खुददारी मुज़द खुददारी बहाए बादा या गयार थी, फिर दुकान तेरी है लबरेज सदाए नाए नोश। कि वही मुसलमान जो कि छोटी सी लालच की बुनियाद पर अपनी खुददारी और बेगैरत पर आ जाते थे, वो जाग गए हैं माशाअल्लाह। हाँ जी। और टूटने को है तिलिस्म माए सीमियाने हिंद, फिर सलीमा की नज़र देती है पैगाम खरोश। और मुबारक हो कि ये जो अरब की महबूबा है जी, अरब की महबूबा से मुराद पुरानी तालीम, इस्लामी तालीमात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, कहता है ये फिर जो है ना तुम्हें दावत दे रही है। वो नज़ारा कल आपने देखा माशाअल्लाह, मैंने देखा ना। फिर सलीमा की नज़र देती है पैगाम खरोश, फिर ये गोगा है कि ला साकी शराब खाना साज, दिल के हंगामे में मगरब ने कर डाले खामोश। कहते वही हमारी असल जो कुरानी तालीमात है, ये हमारा देसी सौदा है बिल्कुल, और ये यूरोप और मगरब की जो तहजीब है इसने तो हमें बर्बाद कर दिया बिल्कुल। डॉक्टर साहब हैं, फिर ये गोगा है कि ला साकी शराब खाना साज, शराब खाना साज इस्लामी तालीम कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। क्या बात, ठीक है। क्यों कि ये जो यूरोप और मगरब है इन्होंने बड़ा अरसा हुआ जुनाबना में, तो हमें अब जो सुकून मिलेगा हमें उसी कुरानी तालीमात से मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं नगमा पैरा हो कि ये हंगामे खामोशी नहीं है, सहर का आसमां खुर्शीद से मीना बदोश, दरे गम दीगर बसोज व दीगर आरा हम बसोज, गुफ्त मश रोशन हदीस गर्तवानी दार गोश। बिल्कुल ऐसे कह गए हैं शायरी जुज़ोई सस पैगम्बरी, हाँ सुना दे महफिल मिल्लत को पैगाम सरोश। सरोश कहते हैं फरिश्ते को। तो यहाँ इकबाल क्लेम कर रहा है कि मुझे फरिश्ते ने कुछ पैगाम दिया है, तो मैं मेरी वो बात तुम सुनो, मैं जो तुम्हें फरिश्तों की बात सुनाने लगाऊं। जी जी इरशाद। हाँ, तो वो कहते हैं कि फरिश्ता का पैगाम ये है कि आशना अपनी हकीकत से हो दहका जरा, दाना तू खेती भी तू बारह भी तू हासिल भी तू। माशाअल्लाह, क्या बात। क्या मुसलमानों तुम्हें किसी की अब ज़रूरत नहीं है, तुम अगर खुद आगाह बन जाओ और जो कि अब हो गया है तो कहते हैं सब कुछ तुम्हारे पास है। आशना यानी दहकान की मिसाल दी है, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान ज़रा, दाना तू खेती भी तू बारह भी तू हासिल भी तू। कौन कुछ गा रहे कौन को है। हाँ,
और किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, वो कहता तुझे किसका इंतजार है, हाय हाय, राह तू, रह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ जिस तरह इकबाल कहता है ना कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तेरे में मिसाइल भी है, टेक्नोलॉजी याद दुनिया की हर चीज़ है। बिल्कुल। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, कहता क्या तू इस खौफ में मुतमला है कि तू कमजोर है, तुझे पता है। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। क्या मुसलमान है पाकिस्तानियों, तुम अब तुम खुद आगाह बन गए हो। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे तुम अब करोड़ों तुम्हें किसी की भीख नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास सारी चीजें मौजूद है। ऐसी है। और देख आकर पूछा चाके गिरे बामे कभी, कैस तू, बिल्कुल लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। कि ये जुनून जो है तुम्हारा, ये अब तुम पर तारी हो गया, तो तुम्हें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। वाए नादानी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। तो डॉक्टर साहब मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आपको खुसूसी तौर पर कि आपके हवाले से मैं कहता हूँ कि आज ये 21वीं सदी में वो टाइम आ गया है कि अब यहाँ मैं कहता हूँ कि हर चीज़ जो है, और फिर ये हमारे वज़ीर आज़म ने जो कहा है ना कि तकरीबन 70% जो आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है। तो डॉक्टर साहब कल मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब जो है ना हालात बहुत बेहतर होंगे। और मैं आपको इब्तदाई तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि चंद अरसे के बाद इकबाल हमारे वज़ीर आज़म जो है 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेकर कामयाब होगा इंशाल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। ये था पैगाम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने 1912 में कहा था, और आज भी ऐन बैनी उसी तरीके से फिट बैठता है। और कल जो नज़ारा हमने देखा, उस्ताद मोहतरम ने देखा कि तकरीबन हर शहर, हर गली कूचे से लोग निकले, ना कोई लीडर था, ना कोई रहनुमा था, अपने तौर पे निकले। सिर्फ एक जुमला उन्होंने कहा था कि अतवार के दिन इशा के बाद आपने निकलना है 10 अप्रैल 2022 को। वो ख़ुद तो कह के अपने घर में रुके हुए थे और मसरूफियात उनकी होंगी, मगर अवाम निकली उनके एक कहने भी निकली। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जगह जगह निकली। और इस कौम को अल्लाह ने जगा दिया है, मुसलमान को जगा दिया है। इसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने 1912 में पेशन गोई कर दी थी कि हम लोग कामयाब हो गए हैं, आओ शादियानी बचाओ, आओ भंगड़े डालो कि हम अब एक होने वाले हैं, हम एक हो गए हैं और अब हमें कोई नहीं अपनी कामयाबी से रोक सकता। इसी के इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।